Yes. Very good evening, children. How are you all? Hope you all are doing good. Right. So let's start with a new lesson. Friend and fire, friend and foe. फायर ठीक है, हमको मालूम है आग है। फ्रेंड यानी दोस्त है, वी ऑल नो इट। व्हाट इज अ फो? FOE, फो। फो यानी कि एनिमी। ओके। फायर, एक सेमीकोलन यहाँ पे डाला हुआ है, यानी कि क्या पूछ रहे हैं? फायर जो है हमारा दोस्त है कि शत्रु है? ओके, सो दैट इज व्हाट दे आस्किंग यू। ऑल राइट। So that's what we are going to learn the entire lesson, whether the fire is a friend or a foe. And we are going to know, it's a very, very important lesson where you're going to know about how fire is formed, how we can, cut off the fire. All that is what the entire lesson is about. So before we get into the lesson, deep into the lesson, dive into the lesson. So these are the three components: fuel, oxygen, and heat. यहाँ पे fuel, heat, and ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल, ये तीनों जो है ये ही फायर ट्रायंगल है। यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। विदाउट एनी वन ऑफ देम देयर फायर विल नॉट अकर। कि अगर आपने ऑक्सीजन हटा दिया तो भी फायर नहीं होगा, अगर फ्यूल हटा दिया तो भी फायर नहीं होगा, अगर हीट हटा दिया तो भी फायर नहीं होगा। सो दे दीज थ्री components आर अ मस्ट टू हैव अ फायर। All right, so that's what is about the lesson about. And if we remove, prevent और control fire, अगर आग लग गई तो आपको प्रिवेंट करना है, तो इस एक कंपोनेंट को आप हटाओगे तो आपको फायर हट जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लकड़ियों क्यों रखा है? जस्ट टू दिखाने के लिए कि मान लीजिए ये ही फ्यूल है। फ्यूल यानी कि जो आग लगने का जो जो मटेरियल्स होता है वही फ्यूल होता है, ठीक है ना। तो अभी मैंने मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने आग लगा दी, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर आग ऐसे ही जाके 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 यहाँ पे स्प्रेड होगा, करेक्ट। सो व्हेन आई इफ आई वांट टू स्टॉप दिस फायर, कि मुझे यहाँ पे ये फायर को इधर आगे आगे जाके इधर स्प्रेड करने के लिए मुझे स्टॉप करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? इस फ्यूल को यहाँ से हटा सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ से हटा दिया तो ये जा जाके यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा, correct? It will not spread. If it has it a continue, if it is like this, it will continuously spread and it will go here. But when I remove the fuel, then the fire, we can prevent the fire, we can control the fire one, okay। दूसरा है, तो मैंने दिखा दिया आपको यहाँ पर एग्जाम्पल कि आप फायर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो अगर आपने फ्यूल को ही हटा दिया तो, ओके। तो अभी दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर ये देखिए कैंडल है। तो बर्थडे पे हम लोग कैंडल ब्लो करते हैं ना बेटा। तो मैं यहाँ कैंडल जलाऊंगी, देखिए कैंडल जल रही है। ओके, हो गया आपका जो कैंडल जल रही है, दिख रहा है आपको वो यहाँ पर देखिए कैंडल जल रही है। ऑल राइट, मोमबत्ती जल रही है, देखिए मैं बराबर दिखा रही हूँ। तो इसका जो है ऑक्सीजन है जब भी जल रहा है, ये घर पर भी आप कर सकते हो बेटा। अभी मैं एक ग्लास ले रही हूँ, देखिए ऐसा ग्लास ले रही हूँ। अब मैं इसको बंद करूंगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगा। ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगा तो फिर ये जलना बंद हो जाएगा। देखिए अभी ध्यान से देखिए, मैं इसको बंद कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए, इसको फटा रिमूव किया तो वापस बर्न होने का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वापस उसको ऑक्सीजन मिल गया। मगर वापस मैं इसको बंद कर रही हूँ और ऐसे ही छोड़ रही हूँ तो देखिए पूरा ही बंद हो जाएगा। तो व्हाट हैपन, का ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो गया, पूरा बंद हो गया। तो ये फायर भी बंद हो गया, वापस जल रहा है, देखिए निकल दे। तो मैं 2 मिनट इसको रख देती हूँ ताकि ये पूरा ही उसका ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाए, तो वो वापस नहीं जलेगा। तो मैजिक जैसा लग रहा है क्या आपको? तो ये सब आपने साइंस में पढ़ा होगा बेटा। ये देखिए अभी उसका पूरा बंद हो गया, तो उसको बर्न होने का पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, यू सॉ हाउ। सो हमने, मैं आपको यहाँ पर मैंने दिखाया था, अगर फ्यूल ही हटा दिया तो हम फायर को रोक सकते हैं, अगर ऑक्सीजन हटा दिया तो फायर को रोक सकते हैं। अब ये हीट कैसे हमें दिखा सकती हूँ? नहीं दिखा सकती हूँ। यहाँ पर आग लग गई तो आप वाटर स्प्रे करके उस आग को बंद कर सकते हो, मगर सावधान रहिए, अगर वो आग इलेक्ट्रिसिटी से लगी तो आपको वाटर स्प्रे नहीं करना होता है। तो उसके लिए आपको एक्सटिंग्विशर लगा यूज करना पड़ेगा, जो कि एक्सटिंग्विशर सी करके है, क्योंकि एक्सटिंग्विशर में अलग अलग एक्सटिंग्विशर रहते हैं। तो यू शुडंट यूज द रॉन्ग एक्सटिंग्विशर, ओके। सो यू हैव टू यूज द सी एक्सटिंग्विशर वेयर यू विल स्टॉप द heat,
ओके, सो वन इज अदरवाइज ब्लैंकेट ऑल्सो, अगर यहाँ पर फायर लग गई है तो मैं ऐसा ब्लैंकेट या कुछ लूंगी, अगर उसको फायर को मैं ऐसा बंद करूंगी तो यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगा, तो ये फायर भी बंद हो जाएगा. All right, so let's go to the lesson. So this is all in this lesson we are going to learn all this. मैंने शॉर्टकट में ऐसे आपको एक साइंस का जो आप पढ़े पढ़े होंगे तो वो ही हम मैंने यहाँ पर दिखाया है. So let's move on to the lesson. So please take down the page. Let us start with our lesson. I hope it is clear. Right, let's go to our lesson. So these three components are important. So these components is what we are going to read. So take down your first page, which we are going to start reading the lesson. The first page, what we are going to start is, it says, before you read, fire is both useful and dangerous. तो fire जो है both useful भी है और डेंजरस भी है. ठीक है, ओके, तो मैं लेसन पढ़ना शुरू कर रहे हैं बेटा, तो आप भी देखिएगा, साथ साथ पढ़िएगा. व्हाट इज फायर? तो व्हाट इज फायर अभी हमने देख दिया और पहले ही, ये तीन कंपोनेंट से बनी है फायर. हाउ डिड वी डिस्कवर इट? कैसे डिस्कवर किया था? अर्ली मैन ने ऐसे दो पत्थर को ऐसे रगड़ा था तो फायर निकला. ओके, हाउ डू वी कंट्रोल इट? कैसे हम कंट्रोल करें, तो मैंने वो भी आपको पहले से ही दिखा दिया है. तो ये सारी चीजें ही इस लेसन में हम देखने वाले हैं. सो दीज आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू सी इन दिस लेसन. ऑल राइट, सो नेक्स्ट पेज में जा रही हूँ, देखिए लेसन शुरू कर रही हूँ. अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज. तो अर्ली मैन जो है, अर्ली मैन, he didn't know what was fire, कि फायर क्या है करके उनको मालूम नहीं था. ओके, बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कॉज. मगर उसने देखा होगा जो फायर ने डैमेज किया था. ओके, डैमेज इट वुड हैव कॉस्ट, इट वुड हैव कॉस्ट, जो फायर ने डैमेजेस किए हैं वो सब उसने देखा होगा. कैसे, क्या क्या डैमेजेस? ही मस्ट हैव वॉच द लाइटनिंग, की लाइटनिंग के द्वारा कैसे डैमेज हुआ है करके उसने देखा होगा. दूसरा क्या है? वॉल्कनोस, वॉल्कनोस, यानी डैमेज क्या फायर के थ्रू क्या क्या देखा उन्होंने? लाइटनिंग और वॉल्कनोस. लॉन्ग बिफोर ही बिगैन टू यूज फायर हिमसेल्फ, यानी कि आदमी फायर यूज करने से पहले ही उसने देखा होगा कि लाइटनिंग जब आती है तब फायर निकलता है, वॉल्कनो से भी आग निकलती है. ओके, फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस. तो हमने यही यूजफुल एंड डेंजरस, यहाँ पर क्या है? पावरफुल एंड डेंजरस यूज कर रहे हैं. पावरफुल एंड पावर, बहुत ही फायर कैसा था? पावरफुल एंड डेंजरस. एंड ही वॉज फ्राइटेंड, और ये जो अर्ली मैन था कैसे था? ही वॉज फ्राइटेंड, आग से बहुत ही डरता था. फ्राइटेंड. फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन. फायर जो है अर्ली मैन को पजल किया होगा, यानी कि उसको ये क्या चीज है करके उसको एक पजल जैसा लगा होगा. वो एक तो डर भी था और दूसरा पजल्ड भी था. ओके, बट वी नाउ नो दैट फायर इज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. अगर अभी हमको मालूम है, नाउ, नाउ क्या मालूम है कि फायर क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है. किस किस का केमिकल रिएक्शन है वो हम अभी अगले पेज में पढ़ने वाले हैं. कि अभी हमको मालूम है कि फायर जो है एक केमिकल रिएक्शन है. पहले अर्ली मैन को कैसे था? he was frightened and he was puzzled about the fire. But now we all have evolved and we know what is a fire. A fire is a chemical reaction. अभी किसका केमिकल रिएक्शन है वो अगले पैराग्राफ में हम पढ़ने वाले हैं. Is it clear? Shall I proceed? If you have any doubts, please do type in the chat box. I'm there always to explain it. Right. Okay. Let me rub the board now and let's proceed to the next paragraph. All right. So very interesting lesson and very useful lesson. You can go in the house and educate your mama, papa also that I today learned all this. So how all at home you can prevent from, because lot of accident are happening no nowadays due to carelessness and all that. So you can definitely help your parents to and yourself to keep yourself safe from fire. Okay, next paragraph देखिए. When the oxygen in the air combines with carbon, तो जब ऑक्सीजन जो है हमारा
इन द एयर, ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, एयर में प्रेजेंट है। व्हेन इट कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो क्या होता है, इन अ फ्यूअल, ये कार्बन एंड हाइड्रोजन कहाँ पे रहता है, फ्यूअल में रहता है। अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तब एक केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल reaction takes place. Okay, right. Okay. Energy in the form of heat and light is released in this process. तो ये जो होता है इसका प्रोसेस से हमको क्या क्या मिलता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, क्या मिलता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म में रहता है, हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड। तो ये जो है ये रिलीज होता है करके बता रहे हैं। तो ये प्रोसेस जब होता है व्हेन ऑक्सीजन इज कंबाइंड विद कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन कहाँ पर प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है, और ये कार्बन एंड हाइड्रोजन वेयर इज इट प्रेजेंट, इज प्रेजेंट इन द फ्यूल। सो व्हेन दे बोथ रिएक्ट एज अ केमिकल रिएक्शन which is taking place, and what is the result of it, result of it, there is an energy in form, and what form, it's a heat and light is released is what they are saying, right? So all this you should have by now learnt in your science. All right. This is what we called as fire. And now what is this? This is what we called as a fire. This is what is called as a fire. Very good. Three things are needed to make a fire. So what are the things? What is needed for these three things is what we are going to learn. That's already written over here. Fuel, oxygen, and heat. All right. So three things are needed. What are they saying? Three things are needed to make fire: fuel, oxygen, and heat. Right. Wood. Now they are saying about the fuel. Fuel क्या क्या? Fuel कहाँ से मिलता है हमको? Fuel in the sense wood, coal, cooking, gas, and petrol are some example of fuel. तो fuel के examples ये सारे आपके fuel के examples होते हैं. Okay. Right. ये सारे आपके फ्यूल के एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि वुड, कोल, कुकिंग गैस और पेट्रोल आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, ऑलरेडी हमने देख लिया कि एयर से मिलता है। ऑक्सीजन वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द एयर, करेक्ट? यस। Okay, shall I rub the board now? Like this, you have to write in a diagrammatic representation so that you understand and read for meaning. उसका ही यहाँ पर हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, जो कि ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल जरूरत है एक फायर के लिए। और फ्यूल का क्या क्या एग्जांपल्स पढ़े हमने यहाँ पर, वुड, कोल, कुकिंग गैस, पेट्रोल करके पढ़ा है हमने। ओके, राइट। मैं अगला पैराग्राफ पे जा रही हूँ बेटा। फ्यूल का मीनिंग आपके बुक में दिया है, मटेरियल दैट इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट। ओके, ये जो मटेरियल जैसे कि वुड है, हमने बर्न किया तो हमको क्या हीट प्रोड्यूस होता है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ आई एम गोइंग, सो इज इट क्लियर? सो यू कैन राइट लाइक दिस इक्वेशंस एंड यू कैन राइट लाइक दिस, ऐसा पिक्चर आपके माइंड में आएगा तो एग्जाम में आपको इजिली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्या आपको आंसर लिखना है। ऑल राइट, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Let's go to the next paragraph. When the oxygen in the air combines with carbon, when the oxygen in the air is combined with, oh, that one we finished. Okay. That is why when we blow on smoldering paper, तो ये जो लाइन मैंने यहाँ पर छोड़ा है बेटा कि comes from the air करके, अगला आंसर में देखिए हम पढ़ रहे हैं. That is why when you blow on smoldering paper. Now what is a smoldering paper? स्माउल्डरिंग पेपर, यहाँ पर मैंने करके रखा है ऑलरेडी, देखिए एक पेपर को यहाँ पे जला के रखा है, देखिए दिख रहा है आपको? यस, बेबी मैं ऐसे सरफेस में रख के दिखाऊंगी तो आपको और अच्छा दिखेगा, ठीक है ना। ये देखिए बर्न करके रखा, तो इसको ही बोलते हैं स्माउल्डरिंग पेपर।
दैट इज वाई व्हेन यू ब्लो ऑन अ स्माइल, अभी यहाँ पर आग लगी है, मान मान इमेजिन कीजिए, मैं यहाँ पर फू 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 करके बोल ब्लो करूंगी तो क्या होगा, और क्या होगा, और ज्यादा फ्लेम होगा, क्योंकि क्या है, जब मैं ब्लो कर रही हूँ ऑक्सीजन का सप्लाई और ज्यादा हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए, दैट इज वाई व्हेन यू ब्लो ऑन अ स्मॉल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्न्स बर्स्ट इनटू फ्लेम। तो यहाँ पर इट ऑफन burns burst into flame, और फ्लेम होगा। तो यहाँ पर ब्लो किया, तो अगर हमने ब्लो किया स्मॉल्डरिंग पेपर पे, इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था, फ्यूल के बारे में पढ़ा है। ऑक्सीजन जो है एयर में है, ओके। और फ्यूल के एग्जाम्पल हमने पढ़ा है कि वुड, ऑयल सब पढ़ा था। अभी हीट के बारे में हमको बता रहे हैं, उसके लिए ये एग्जाम्पल दिया गया है, राइट। So the third thing needed to make fire is heat. Fuel and oxygen do not make fire by themselves. ये जो फ्यूल जो है और ऑक्सीजन है, दोनों अपने आप जो है फायर नहीं करते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों अपने आप आग लग गई तो फिर क्या होगा, हर जगह आग ही आग रहेगा, है ना। सो दैट इज वाई दे आर टेलिंग वेरी क्लियरली कि ये जो फ्यूल है और ये जो ऑक्सीजन है, एंड ऑक्सीजन जो है, do not do not make fire, they do not make fire by themselves, फायर बाय देमसेल्फ, यानी ये दोनों जो है अपने आग आप ही आग नहीं लाते हैं। और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन। अगर मैंने वही बताया ना, अभी इमेजिन कीजिए, अगर अपने आप ही आग लग गई तो क्या ये है जो स्टिक है, ये स्टिक है, या तो यहाँ न्यूज़पेपर जो है, ये जो पेपर है, खुद ही पर खुद आग लग जाएगा ना। तो यही बोल रहे हैं, सो ए स्टिक और अ न्यूज़पेपर वुड बर्न ऑन इट्स ओन करके बता रहे हैं, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन करके बता रहे हैं। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड वी नीड हीट। तो ये जो पीस ऑफ पेपर और स्टिक जो है, अगर उसको हमको जलाना है तो हमको क्या चाहिए बेटा, हीट चाहिए, चाहिए कि नहीं, हीट चाहिए। सो सो दैट इट कैचेस। क्यों हीट चाहिए, अभी ये माचिस है, यहाँ पर माचिस है, ये हीट देगा ना यहाँ से। अगर मैं इस स्टिक को जलाऊंगी तभी तो ये जलेगा, है ना। So this stick, I need heat. Then only it will burn. It will not just be lying in the thing and it will not catch fire on its own. That is why they are saying heat also is very much required. What is they saying? Is required to make the stick or the newspaper burn. और मैंने कैंडल जला के दिखाया था ना बेटा आपको. So that is the meaning of here. So it will, what will this heat do? It will make it to catch fire. Correct? Make to catch fire. All right, shall we move to the next paragraph? Yes. It's a very interesting lesson and you learn a lot from this lesson कि घर में आपको अगर फायर लग गई या बाहर किसी के घर में ऐसा है तो यू कैन ऑल्सो गाइड देम बेटा, कि ये अगर ऑक्सीजन आपने कट किया तो आपको फायर आपने ही रोक देना था। अगर आपने तो आपको है ना, बहुत छोटी छोटी आग घर में लग जाती है तो आप खुद अपना, अगर आपको ये साइंस मालूम है तो आप खुद ही घर में हेल्प कर सकते हो, गाइड कर सकते हो। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ वी आर गोइंग। वी जनरली डू इट विद द लाइटेड मैचेस। अब मैंने बताया ना, तो हम कहाँ से हीट लाते हैं, ये लाइटेड मैच करके। सो हम ये जो हीट जो कहाँ से लाते हैं, वी जनरली डू इट विद द लाइटेड मैच, ओके। एवरी फ्यूल हैज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न। तो ये जो लकड़ी है यहाँ पर, ये जो पेपर है, हाँ, ये जो पेपर है, हर एक का एक पॉइंट होता है, यानी कि एक उसको फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। ये ध्यान से सुनिए ये लाइन, एवरी फ्यूल, यानी कि हर एक फ्यूल जो है हैज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उनके पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, at which it begins to burn, at a temperature at which it begins to burn,
यानी कि बोलने का क्या मतलब है, बिगिंस टू बर्न। अभी मैं इस माचिस से इसको जलाऊंगी, इसको जलाऊंगी, कौन सा पहले जलेगा? ऑफ कोर्स पेपर ही पहला जलेगा ना, क्योंकि ये इसका जो आग पकड़ने का ये जो है ज्यादा फास्ट है, और ये जो वुड है उससे थोड़ा धीरे है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि एवरी फ्यूएल हैज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न। एक उसको ही बोलते हैं हम कि द टेम्परेचर इज कॉल्ड एस, ये जो टेम्परेचर है उसको कहा बोलते हैं हम फ्लैश पॉइंट, इग्निशन पॉइंट भी बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट। और किंडलिंग टेम्परेचर इसको क्या बोलते हैं? और किंडलिंग टेम्परेचर, what is it called? So it is called as a flash point or kindling temperature ऑफ द फ्यूल। ये जो फ्यूल का जो है उसको फ्लैश पॉइंट, ये जब आग पकड़ लेता है ना बेटा। आप दिया भी जलाते हो घर में, किसी कोई कोई जो है कपास का दिया जलाता है, कोई कोई जो है वो कपड़े जैसे थोड़ा तिक्का आता है उसका दिया जलाते हैं। तो जब आप ऑयल में डिप करके जलाते हो तो आप देखते होगे कि कोई कपास जो है फास्ट पकड़ लेता है आग को। तो ऐसे है ना, उसको ही बोलते हैं, जो जब आग का पकड़ लेना है ना, उसी को ही बोलते हैं फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर। इज इट अंडरस्टूड? जब वो जो फ्यूल है, जब ये जो फ्यूल है जब आग को पकड़ लेता है, उसी को ही बोलते हैं फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर। इज इट क्लियर? शैल आई गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ? या ऑल राइट, सी, मैं यहाँ पर आपको ये भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, आपका दिया में आप लोग जलाते होंगे ना, ऐसा ऐसे टाइप का भी होता है और ऐसे टाइप का भी होता है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो है कपास का है, ये और भी फास्ट पकड़ेगा इससे। ये देखिए, ये जो है तो और थोड़ा थिक है। तो ऐसे भी होता है। तो ये जो मेटीरियल फ्यूल है उसका जो आग पकड़ने का जो टेम्परेचर पकड़ने का पॉइंट जो है उसको ही बोलते हैं फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर। All right, let's go to the next. So we saw what all we need to for a fire. We need these three components: oxygen, heat, and fuel. And we did see what oxygen from where do we get, fuel from where do we get, heat from where do we get? We get from this matchbox and all that. Yes, we saw it. And then now we are seeing about the flash point or the kindling point, right? Okay. It is sometimes said that the fire is a good servant but bad master. तो जो ये fire जो है, it's a good servant बट अ बैड मास्टर। अभी ये से क्यों बोल रहे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आग को हम अपना सर्वेंट बना के उसको हमारे कंट्रोल में रखेंगे तो बहुत बढ़िया है कि इट इज गुड फॉर अस। जैसे कि हम कुकिंग में, बर्थडे कैंडल्स जलाने में, सब में हम यूज कर सकते हैं। मगर अगर हम उसको मास्टर बनने देंगे, फायर को हमारे मास्टर बनने देंगे, तो हो गया हमारा काम। क्या है वो? डिजास्टर में ही जाएगा। वो क्या हो जाएगा बेटा? डिजास्टर। दैट्स व्हाई यू शुड नॉट मेक द फायर एज अ मास्टर, इट विल बिकम अ डिजास्टर फॉर अस। ओके, सो वी शुड नॉट आउट ऑफ कंट्रोल नहीं लेके जाना चाहिए, तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। अगर हम फायर को मास्टर बना देंगे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। सो आई एम रीडिंग दैट पॉइंट लाइन अगेन। इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। इट मीन्स दैट फायर इज यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल। तो मैंने क्या बताया कि फायर जो है यूजफुल है एज लॉन्ग इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल। फॉर इंस्टेंट वी यूज इट फॉर कुकिंग आवर फूड। हमारे को वार्म रखने के लिए हम बॉन फायर सब जलाते हैं ना। वार्म विंटर में हम वार्म रखने के लिए हम जलाते हैं वुड को। फिर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजों के लिए हमको हमको फायर की जरूरत है। तो ये सब कराने के लिए जब है तो वो गुड सर्वेंट, तो हमारी सुनती है इसलिए वो सर्वेंट है। अगर उसका हम सुने तो वो मास्टर है, तो फिर वो बैड हो जाता है और डिजास्टर हो सकता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग दैट। समय है, अभी तक है, वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट पैराग्राफ, राइट? सो जनरेट मीन्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जनरेट मीन्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी।
ऑल राइट, बट ऑन द अदर हैंड इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, मैंने बोला था ना आउट ऑफ कंट्रोल, इट कैन बी वेरी डेंजरस. सो व्हाट कैन इट बिकम? डेंजरस. सी द कंपैरिजन. इफ इट इज इन आवर कंट्रोल इट इज यूजफुल, इफ इट इज आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी dangerous. Each year thousands of homes and shops are damaged by the fire. तो यहाँ पर क्या है? शॉप्स एंड होम्स जो है डैमेज हो जाते हैं हर साल. आपने सुना होगा, पेपर में से पढ़ा होगा, बहुत आसा आग है ना, बहुत डिस्ट्रक्शन लाती है कभी कभी, है ना. फिर क्या करते हैं? डैमेज. वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड. तो फॉरेस्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और बहुत सारे पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, एंड क्या है? किल्ड एंड इंजर्ड, किल्ड एंड injured. Okay? Hundreds of people are killed and injured. All right. Just as three things are needed to start a fire, there are three main ways in which the fire can be put off. तो एक सॉल्यूशन भी होना चाहिए ना, जैसे कि ये दोनों थ्री थिंग्स जो है उसको स्टार्ट, फायर को स्टार्ट करने के लिए लगता है. थ्री थिंग्स जो है फायर को स्टार्ट करने के लिए लगता है. ओके, टू स्टार्ट अ फायर. वैसे ही थ्री मेन वेस है. क्या है? थ्री मेन वेस है क्या करने के लिए? थ्री मेन वेस है क्या करने के लिए बेटा? थ्री मेन वेस है क्या करने के लिए? टू पुट ऑफ द फायर, टू पुट आउट फायर. फायर को पुट आउट करने के लिए भी तीन वेस होते हैं. अंडरस्टूड. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पैराग्राफ, और ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ भी है, सुन लीजिए. फायर एक गुड सर्वेंट और बैड मास्टर है, मगर गुड सर्वेंट होगा तो हमारे कंट्रोल में रहेगा और हमारे लिए यूजफुल रहेगा. तो हम क्या क्या फूड, कुक फूड कर सकते हैं. वार्म विंटर भी हो सकता है कि हम वुड वुड को जला के वार्म रख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं. और अगर बैड मास्टर होगा तो आउट ऑफ कंट्रोल होगा, वो डेंजरस है, बहुत सारे शॉप्स होम सबको डैमेज करता है, और फॉरेस्ट, वास्ट फॉरेस्ट को भी डिस्ट्रॉय करता है, और बहुत सारे हजारों पीपल मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं. सो हाउ वी आर नीडिंग these three things: oxygen, heat and fuel, to start a fire. Like that there are three ways to put out the fire. Now that is what we are going to see in the next paragraph. Yes. Okay, how we are going to put out the fire. Yes, shall I go to the next paragraph? We still have 2 minutes, so we can do the next paragraph. Can I rub the this board? So copy it down like this, so that easily in the exam time it will be easy for you to refer. Comparison करके पढ़ोगे तो बहुत beautifully आप पढ़ सकते हो. Okay, so let's go to the next paragraph. So I hope this lesson, many of you would have think this medicine is very difficult, मगर बहुत इजी है बेटा. समझ के पढ़ोगे ना तो बहुत बहुत इजी हो जाता है. कोई भी चीज समझ के पढ़ोगे तो वो इजी हो जाता है. तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ. इन ईच ऑफ द थ्री थिंग्स नीडेड ऑफ बर्निंग इज टेकन अवे. इन ईच, इन ईच वन ऑफ द थिंग्स, इन ईच माने थ्री वेज है, बताया था ना, थ्री वेज है ना. तो हर एक वे में एक चीज को, इन ईच ऑफ द वे, सो वन ऑफ द थ्री थिंग्स मस्ट बी रिमूव. तो बहुत ही क्या बोले, लॉजिक है ना. जैसे मैंने बताया था आपको, अभी ये कैंडल जला के बताया था आपको मैंने कि ये कैंडल जल गई थी, मैंने उसको ऑक्सीजन निकाल दिया तो बंद हो गया उसका. तो ऐसे है ना, वही बता रहे हैं यहाँ पे लॉजिक, कि हर एक ये तीन चीजें जैसे चाहिए हमको एक फायर को अकर करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, वैसे ही एक को हटा दिया तो खुद ही खुद फायर पुट आउट हो जाएगा. तो यहाँ पे वन ऑफ द थ्री थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग, नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे, इज टेकन अवे. एक को हटा दीजिए, जैसे मैंने अभी ग्लास डाल के ऑक्सीजन को हटा दिया था वैसे. फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर वुड रखा था मैंने, यहाँ पर वुड रखा था मैंने, आपको बताया था मैंने, यहाँ पे रखा था मैंने, क्या बोला, ये यहाँ पे आग लगा दी मैंने, ये ऐसे स्प्रेड करके यहाँ पूरा जला देगा. तो मैंने क्या, अब ये फ्यूल को ही हटा दिया तो यहाँ पर ही रुक जाएगा, ये आग हो जाएगा ना. तो यहाँ पर वही पढ़ने वाले हैं हमको. फॉर एग्जाम्पल, इन द इफ द फायर हैज नो फ्यूल, इफ द फायर हैज नो फ्यूल,
जैसे मैंने अभी लकड़ी रख के बताया ना, टू फीड ऑन। टू फीड ऑन माने उसको खाने के लिए। अभी आग क्या कर रही, खा ही रही ना, हमारे लकड़ी को खा ही रहे ना, पूरा भस्म कर रही है ना। फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, नो बर्निंग विल टेक प्लेस, तो कोई बर्निंग नहीं होगी। We often let fire die out simply by not adding more fuel to it. एक कहावत है ना, नमक जलने के में और आग लगा रहे हैं। आपने कहावत सुनी होगी ना, डोंट पुट फायर ऑन व्हेन ऑलरेडी समवन इज बर्निंग, करके कहावत सुनी होगी आपने, वो ही यहाँ पे बता रहे हैं। ओके, व्हेन वी ऑफन लेट अ फायर डाई, अगर एक फायर को डाई करना है, इफ यू वांट द फायर टू डाई, डाई आउट, सिंपली क्या करना चाहिए, सिंपली by not adding more fuel, और उसको आग में और नमक छेड़ दिया, कुछ बोलते हैं ना ऐसा, मैं कहावत भूल गई मैं, आपको याद है तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो वो बोलते हैं ना, तो और आग में घी मत डालो, करेक्ट, हाँ मेरे को याद आ गया, देखिए, आग में और घी मत डालो, कोई ऑलरेडी गुस्सा है, उसको और गुस्सा दिलाने के लिए कोई तो और भी घी डालते हैं, यानी और भी कुछ मिर्च मच्छा लगा के बोलते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। उसको डालना बंद कर दीजिए, खुद ब खुद आग बंद हो जाएगी। तो कोई गुस्से में भी है ना, उसको बार बार कुछ भी बोलने मत दे, आप थोड़ा शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, तो उनका भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर लॉजिक वही है, अगर आग लग गई है, उसको मरना देना है, उस आग को मरना है, तो हमको वो फ्यूल को निकाल देना है, जैसे कि अभी मैंने ये लकड़ी को निकाल दिया है। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन, जैसे मैंने आपको कैंडल में बताया था, सेकेंड वे क्या है, ये पैराग्राफ खत्म करके समाप्त कर देते हैं। ऑक्सीजन को हटा दीजिए। टू सेकेंड वे टू पुट आउट फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग टू इट, ऑक्सीजन को वहां पर पहुंचने से प्रिवेंट करना है, रीचिंग ऑक्सीजन, टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग। No supply of oxygen means no fire. Very good. So no supply of oxygen means, no supply of oxygen means no fire. Very good. हो गया हमारा लेसन कंप्लीट, आई मीन अभी ये पैराग्राफ कंप्लीट। तो अगले क्लास में और हम देखेंगे कि हम आगे और क्या क्या इस लेसन में इंफॉर्मेटिव है। आई होप दिस लेसन वाज इंफॉर्मेटिव। एज फॉर नाउ आई हैव गिवन यू विद पिक्टोरियल illustrations and I've demonstration also and shown you. Anyway, we'll meet up next class. It is very interesting lesson, so go through till now whatever I've taught you, recap it, you will definitely find it interesting. थैंक यू। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू सर।